तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं। हमारे पास 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो वर्ग के प्रत्येक कोने से ये हमारे पास ये कोना है, ये भी एक कोना है, ये भी एक कोना है और ये भी एक कोना है। तो चारों कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं। तो चारों कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश जो है ना वो काट लिया जाता है। ये चारों चतुर्थांश काट लिया गया, ठीक है। और एक 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी चित्रानुसार काट लिया जाता है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये एक वृत्त है, ये भी काट लिया जाता है। ये चारों चतुर्थांश को काटा गया और ये वृत्त को काटा गया। वृत्त का व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। तो बोला कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमको जब आप चारों काट लिए ना और इसको भी काट ली, तो जो बचा हुआ क्षेत्रफल है जो मैंने पेंडिंग किया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। बहुत ही आसान है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ये 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त के क्षेत्रफल, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है ना। तो मैं फिर से बोलता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ब्रैकेट में कर लेंगे 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारा क्या आ जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए आपको समझ में आ रहा क्या बात, आपको बिल्कुल समझना अच्छा सा आना चाहिए, ठीक है। यहां पर फिर से एक बात देख लीजिएगा, ये लास्ट है। ये पूरा वर्ग में से हम इसको उड़ाएंगे, इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे और इसको उड़ा देंगे, फिर इसके बाद इसको भी उड़ा देंगे। तो हमारा जो बचेगा ये बचेगा। उड़ाने का मतलब क्या, यानी घटा देना। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन सबको घटा देना, ये चारों घटा देना और इसको भी घटा देना। तो हमारा आंसर जो आएगा वो बचे हुए यानी कि शेष भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हमने यहां पर भुजा स्क्वायर रख लिया, माइनस की जगह माइनस रख लिया। 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले 4 रखेंगे। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर होता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो थीटा हमारे पास है यानी कि 90 डिग्री होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सभी 90 होगा क्योंकि ये एक वर्ग है, ठीक है। तो थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर इतना कर लिए कि चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल रख लिए फॉर्मूला को। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो पाता है, पाई आर स्क्वायर हो पाता है। तो पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए हम लोग चाहें तो यहाँ पर जो हमारे पास पाई आर स्क्वायर है ना और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, हम इसको दोनों को कॉमन कर सकते हैं। कॉमन कर लिया, हम इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, माइनस का माइनस लिख दिए, केवल इसको ही हम लोग कॉमन किए हुए हैं। बाकी जो बचा हुआ है ये अंदर लिख दिए और यहाँ पर प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। क्योंकि आप इसमें से पाई आर स्क्वायर निकालेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर मान लीजिएगा गुणा है एक, तो एक ही बचेगा ना। अब देखिए, अब वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ठीक है। भुजा का मान हमारे पास कितना है, 4 है, 4 रख लेंगे यहाँ पर, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस पाई का मान रख लेंगे 22 बटे में 7 गुणे आर का मान हमारे पास कितना है। देखिए यहाँ भी आर का मान हमारे पास 1 ही है और यहाँ भी आर का मान कितना है, 1 ही है। तो हम लोग आर का मान यहाँ पर रख लेंगे 1, ठीक है। 4 की जगह पर 4 रख लेंगे यहाँ पर और थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 90 डिग्री, बटे में 360 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, घटाएंगे 9 चौका 36 यानी कि 90 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे 360 आ जाएगा। 4 एक हम 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इधर साइड में बचा हुआ है 1 और इधर भी बचा हुआ है 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 चौका 16 माइनस 22 बटे में 7, इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 22 बटे 7 ही होगा। यहाँ पर दोनों को हम लोग जोड़ करके यहाँ पर लिख दिए होंगे जो। अब नीचे करते देखिएगा, 16 यहाँ पर माइनस 22 बटे में 7 और 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसको दोनों गुणा करके हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, बटे में 7 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। इस दोनों को हम लोग भिन्न पर का जोड़ जैसा बना देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112 माइनस 44 बटे में 7 और दोनों को हम लोग घटा देंगे, 68 आ जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग पॉइंट में डालते हैं तो 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि PQ और RS क्रमशः 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। देखिए जो PQ है ना, PQ यहाँ पर, और जो RS है हमारे पास, 2 सकेंद्रीय वृत्तों
हमारे पास दो सेकेंडरी वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो आपको ये वाला बात तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि दो सेकेंडरी वृत्त, शायद समझ में आ भी रहा होगा, लेकिन मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा इसको। देखिएगा, जब दो वृत्त हो और इसके केवल एक केंद्र हो तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वृत्त, ठीक है। तो हमने बना लिया ऐसे करके, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपका PQ है, ठीक है। तो PQ है आपका और यहां पर क्या है आपका RS है, ठीक है। समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको समझ में आएगा। PQ और RS, PQ RS क्रमशः दो सेकेंडरी वृत्तों के, ठीक है ना, दो सेकेंडरी वृत्त हो गया हमारा। तो जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां से लेकर के यहां तक 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और 7 सेंटीमीटर है यहां पर, ये त्रिज्या जो है ये 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है आपको। अब देखिए, एवं केंद्र O है, इसका केंद्र क्या है, O है, मैंने O रख दिया, के चाप है, यानी कि ये जो है ना, ये जो PQ है और जो RS है ये चाप है, ठीक है। अगर आपको अच्छा समझ में आ गया हो तो अच्छा, नहीं तो अगर फिर से आप दोबारा पढ़िएगा इस चीज को तो आपको पकड़ में ये सब आ जाएगा। यदि कोण POQ यानी कि वाला जो कोण है, ये इसका जो मान है ना वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री मैंने रख लिया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको कट कर दिया ऐसे करके, ठीक है। यहां भी कट करके दिखा दिया आपको, ऐसे करके सामने दिखा रहा, तो इसको छायांकित कर दिया हुआ है, इसी का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो मैं शायद समझा पा रहा हूं आपको कि ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन और कैसे कैसे है ये बना हुआ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये पूरा बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, और छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि जो ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, ये जो त्रिज्या है ना बड़े वाले त्रिज्यखंड की, ये 21 सेंटीमीटर है, इसको मैंने R1 बोल दिया। जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है इसका जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, इसको मैंने R2 बोल दिया, ठीक है। अब देखिए, तुमने क्या किया हुआ, यहाँ पर इसके फॉर्मूले को अप्लाई करा हुआ है। थीटा बटे 360 पाई RS पर होता है, तो R1 यहाँ पर हो जाएगा। बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास, यहाँ पर त्रिज्या लेंगे हम लोग R1, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर R2 हमारा हो जाएगा, ठीक है, जो त्रिज्या है। अब देखिए, यहाँ पर थीटा बटे 360 पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर में, R1 स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर। थीटा का मान हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री होगा, 30 बटे 360 हो जाएगा, पाई का मान 22 बटे में 7 हो जाएगा। जो हमारे पास R है इसका मान, यानी कि R1 का जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ये 21 दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर कटाएंगे 30 से 360 को, तो 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ 22 है, यहाँ पर हमारे पास 12 आ चुका है, तो 6 दूनी का 12, 11 दूनी का 22 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा 11 हमारे पास, और 7 छः कितना होता है, 42 होता है। 21 का स्क्वायर करेंगे 441 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 हो जाएगा। 11 बटे 42 हो जाएगा, इसको घटा देंगे 392 हो जाएगा। दोनों गुणा करने के बाद 11 और 392 गुणा करने के बाद हमारे पास आएगा 4312, बटे में कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसको पॉइंट में लगाते हैं तो 102.67 आएगा। देखिए, अगर पॉइंट में डालेंगे ना तो ऐसे करके आंसर आता है 102.666666 आएगा, ऐसे करके आते चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा आंसर पॉइंट के 2 अंक तक दे रहा, तो 102 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, ये 6 है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे, तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त है। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर भुजा वाला ये वर्ग है हमारे पास, इसके अंदर 4 वृत्त है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वृत्त है हमारे पास, है ना। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये चित्र हमारे पास है, इसमें दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो पेंटिंग दिख रहा है आपको ना, जो पेंट किया गया है, इसी का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। इसको बोलता है यहाँ पर, ये छायांकित भाग है ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को हम लोग घटा लेंगे। अब देखिए, हमारे पास केवल ये वर्ग का भुजा दिया था, ठीक है, 14 सेंटीमीटर का,
ये यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर हो गया आपका, ठीक है। ये भी पूरा क्या होगा 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है ना। इसके बाद और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब सोचिए कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये जो चारों वृत्त का क्षेत्रफल कैसा आएगा। आपको फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आर का मान आया कैसे, तो देखिए ये पूरा जो है ना ये 14 सेंटीमीटर का था, ये पूरा जो है ना वो 14 सेंटीमीटर का था। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये भी पूरा 14 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 14 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो दो वृत्त है, दोनों वृत्त को आप डिवाइड कर दीजिए, 14 को दो वृत्तों में बांट दीजिए, तो क्या हो जाएगा ना, ये जो व्यास है, ये जो लाइन है आपको व्यास जैसा मिलेगा। अगर व्यास जैसा ये मिलेगा तो ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। त्रिज्या इसका निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा हमारे पास। तो मेरे पास त्रिज्या निकल कर आ गया। फिर सुन लीजिएगा, जब दो वृत्त है, अगर हम बिल्कुल सेंटर से होकर के एक लाइन में गुजारें, जैसे हमारे पास सेंटर है, ये भी सेंटर है, केंद्र है, तो केंद्र से होकर के अगर हम एक लाइन में गुजारें तो बिल्कुल इस लाइन के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमारे पास अगर दो वृत्त है तो हम इसको क्या करेंगे, 14 को दो भागों में बांट देंगे तो 7 और 7 मिलेगा, यानी कि व्यास इसका भी 7 हो गया, इसका भी व्यास 7 हो गया। त्रिज्या निकालेंगे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 7/2। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, छांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे भुजा का जो मान हमारे पास 14 है, 14 रख लेंगे, 14 का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख लेंगे। आर का मान जो हमारे पास है वो 7/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर व्यास निकला हुआ है, तो आर स्क्वायर है ना, तो 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल कराएंगे, जैसे यहाँ पर 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 से 22 को घटाएंगे 11 में कैंसिल हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और यहाँ पर हम लोग सबको गुणा कर देंगे, जैसे 11 दूनी का 22, 22 से कितना होता है 154, इसको घटा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि एक तार वृत्त के रूप में है, ठीक है। हमारे पास एक तार है जो कि वृत्त के रूप में है, ये ऐसे करके तार रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। इसके अगर त्रिज्या देखें ना तो 84 सेंटीमीटर की है। इस वर्ग की भुजा ज्ञात करें, इस वर्ग की भुजा ज्ञात करना है जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो तार ऐसे करके रखा हुआ है ना, मैंने इस तार को उठा लिया ऐसे करके और फिर ऐसे करके रख दिया इस तार को, यानी कि इस तार को मैं उठा करके और बिल्कुल ऐसा तैयार कर रहा हूं एक फिगर जो कि वर्ग का है। तो बोल रहा कि इस वर्ग की भुजा क्या हो पाएगी। तो देखिए सबसे पहले अगर आप वृत्त के रूप में रखे थे जब तार को, और फिर इसके बाद वर्ग के रूप में रख रहे हैं, तो दोनों का लंबाई तो बराबर ही होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों बराबर है, क्योंकि एक ही तार से इस दोनों को बनाया जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे करके कि जो वृत्त की परिधि होगी इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। तो मैंने बोल दिया यहां पर कि वृत्ताकार रूप में तार की परिधि, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा वर्गाकार रूप में तार का परिमाप। इसको हम लोग परिधि बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, इसको तो परिमाप बोलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, जैसे वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, वर्गाकार रूप में तार का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 गुणे भुजा। जो वर्ग का भुजा होता है वो क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है। 2 की जगह पर 2 रख लेंगे, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, आर का जो मान हमारे पास होगा ये 84 हो जाएगा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। अब देखिए 7 से कटाएंगे 84 को तो 12 84 होता है, 4 से कटाएंगे 12 को तो 4 3 12 हो जाएगा। तो जो भुजा का मान होगा हम लोग गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 22 गुणे 3 यानी कि 132 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो भुजा का मान आया वो 132 सेंटीमीटर आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा
अर्धवृत्ताकार है। ये दौड़ का एक ट्रैक है, ठीक है, इस पर दौड़ा जा सकता है, ठीक है, ऐसे करके ये दौड़ का एक ट्रैक है, ठीक है। तो इसका बायां और दायां जो सिरा है ना, जैसे हमारे पास एक बायां सिरा है और एक दायां सिरा है, ये दोनों क्या है, अर्धवृत्ताकार है। भीतरी समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। जैसे आप देखेंगे ये हमारे पास भीतरी रेखाखंड है, ये दोनों समांतर है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो 60 मीटर की है। तो समांतर अगर है तो सभी जगह इसके बीच की दूरी होगी ना वो 60 मीटर होगी, ठीक है। जब भी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हम लोग अगर कहीं से भी निकालें तो वो सभी जगह बराबर ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, और प्रत्येक 106 मीटर लंबा है। तो इसकी लंबाई अगर देखें हम लोग, ये रेखाखंड की जो समांतर रेखाखंड है इसकी जो लंबाई है 106 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 106, ये भी 106, ये भी 106 होगा और ये भी क्या होगा, 106 होगा। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया 106 मीटर। यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा हो, ये जो ट्रैक है ना इसकी जो चौड़ाई है 10 मीटर की है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर होगा, ये भी चौड़ाई 10 मीटर का होगा। कहीं से आप देख लें इस ट्रैक को तो आपका 10 मीटर ये चौड़ा दिखाई प्रतीत होगा, ठीक है। तो ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको ये ट्रैक का क्षेत्रफल फाइंड करना है। कुछ आपको समझ में आ रहा हो कि ये कैसे क्वेश्चन बना पाएंगे हम लोग। देखिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे बन पाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर को आपको समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, इस पार्ट का क्षेत्रफल और ये जो पार्ट है इस पार्ट का क्षेत्रफल हम लोग पहले निकालेंगे। ये आप देखेंगे तो इधर से आपको अर्धवृत्ताकार लगेगा और यहाँ से भी क्या लगेगा आपको अर्धवृत्ताकार, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि अर्धवृत्त पे से ये अर्धवृत्त है, एक छोटा अर्धवृत्त काट लिया गया, तो इसका क्षेत्रफल फाइंड कीजिए। आप क्या कीजिएगा, आप बोलेगा कि पूरा बड़ा वाला जो अर्धवृत्त है ना, बड़ा वाला जो अर्धवृत्त है उसमें से अगर छोटा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटा लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा क्षेत्रफल। तो ऐसे करके यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर ऐसे ही करके हम लोग इधर वाला भी क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने बोल दिया कि अगर इसका जो, देखिए ध्यान से सुनिए बात को, यहाँ से हमारा जो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई था ना वो 60 मीटर का था। कितना था, 60 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि ये अर्धवृत्त का ये व्यास है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 30 मीटर का होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा ना ये 30 मीटर का होगा, ठीक है। और 10 मीटर इसका चौड़ाई है, तो अगर हम लोग देखें पूरा ये बाहरी तक त्रिज्या देखें तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 30 इधर से और 10 इधर से, कितना हो गया, 40 हो गया। तो मैंने बोल दिया कि R1 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और R2 जो है ना हमारे पास वो 30 मीटर का आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं क्या आप, यहाँ तक आपको बात समझना अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 यानी कि आधा कर लेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो आधा पायर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो बाहर का जो त्रिज्या है वो R1 है, तो मैंने R1 का स्क्वायर कर लिया, माइनस आधा अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है ये R2 है, ये 30 है, तो मैंने यहाँ पर आधा पाई स्क्वायर कर दिया। ये 2 क्यों लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि ये इधर भी है और इधर भी है, ऐसा करके, तो इसी के चलते 2 लिख दिया गया यहाँ पर, ठीक है। प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस लिख देंगे। 2 आयताकार भाग का क्षेत्रफल, 2 आयताकार भाग का क्षेत्रफल आपको दिखा क्या, जैसे ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो इस दोनों को हम लोग देखेंगे तो ये दोनों क्या है, यानी कि आयताकार है। इसका जो चौड़ाई है ये कितना होगा, 10 होगा और यहाँ तक लंबाई कितना होगा, 106 होगा। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि 2 गुणे L प्लस भी हो जाएगा। देखिए इसके फॉर्मूले, इसके वैल्यू को आप डालेंगे, ठीक है, तो हमारा ट्रैक का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं अच्छा से तो आपको मैंने इसको अच्छा समझा दिया। अब देखते हैं इसकी वैल्यू को पुट करके, देखिएगा 2 की जगह पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 1/2 और पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एक जगह है ना, तो 1/2 और पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 2L इंटू बी हो जाएगा।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई का मान रख देंगे 22 बटे में 7। R1 का जो वैल्यू हमारे पास है वो 40 दिया हुआ है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R2 का जो वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू L का वैल्यू दिया हुआ है जो हमारे पास 106 है, और जो P का मान दिया हुआ हमारे पास 10 है ना। तो इसको हम लोग पुट करते चले जाएंगे। 22 बटे 7 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, माइनस 30 का स्क्वायर 900 होता है। इस तीनों गुणा करने के बाद 2120 आ जाएगा। 22 बटे 7 हो जाएगा, दोनों घटा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 700, और प्लस कितना हो जाएगा 2120, इसको घटा देंगे 100 वर में, 7 से कटेंगे 700 को 100 वर में, तो 22 गुणे 100 कितना होता है 2200 प्लस 2120, यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं हम लोग अगले नए चैप्टर में।